अरे तुझे क्या हुआ? यार मेरी वो आईपीओ की एप्लीकेशन ही नहीं लग पाई। क्यों? मैं डीमैट अकाउंट के थ्रू आईपीओ अप्लाई कर रही थी और तुझे पता ही है कि उसमें यूपीआई आईडी डाल के मैंडेट अप्रूव करना होता है। अब मैंने यूपीआई आईडी डाली पर मुझे मैंडेट उस समय आया ही नहीं, और जब 2 घंटे बाद आया तो मेरे माइंड से बिल्कुल स्लिप ही हो गया और मेरी एप्लीकेशन भी नहीं लग पाई। अरे तो तू फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आईपीओ में अप्लाई क्यों नहीं करती? नेट बैंकिंग के थ्रू वो कैसे होता है? देख, जब भी हम डीमैट अकाउंट के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसमें दो मेन प्रॉब्लम आती है। पहली ये कि जब हम यूपीआई आईडी डालते हैं तभी की तभी मैंडेट अप्रूवल रिक्वेस्ट नहीं आती, एंड अगर मैंडेट अप्रूवल रिक्वेस्ट आ जाती है उसको मैं अप्रूव नहीं कर पाता टाइमली तो मेरी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में नहीं जाती। दूसरा ये कि डीमैट के थ्रू मैं सिर्फ 5 लाख तक की एप्लीकेशन आईपीओ में लगा सकता हूँ। अगर मुझे बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो मैं डीमैट अकाउंट के थ्रू कर ही नहीं सकता, उसके लिए मुझे नेट बैंकिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। नेट बैंकिंग फैसिलिटी इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अगर मैं नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करता हूं तो उसमें मैंडेट अप्रूवल जैसा कुछ होता ही नहीं है। जिस टाइम पे मैंने एप्लीकेशन फिल इन करी, सबमिट करी, साथ के साथ मेरा पैसा मेरे अकाउंट से ब्लॉक हो जाता है। दूसरा, मैं सिर्फ रिटेल में नहीं, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, शेयर होल्डर कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी सब में अप्लाई कर सकता हूँ यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी। यार ये तो बहुत अच्छा है, पर ये तो बता नेट बैंकिंग के थ्रू आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है? इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना ली है। कमेंट करो आईपीओ, आई विल शेयर द लिंक विद यू।